हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू योर आईटी क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर। तो बच्चों, जैसे मैंने बात करी थी पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम की, तो आज मैं उस पर आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं। तो आज के लेक्चर में हम बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इस यूनिट से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कम से कम एग्जाम के अंदर आएंगे। तो जो हमने पार्ट ए कंप्लीट किया था उसमें से 5 मार्क्स का आएगा, और जो पार्ट बी में यूनिट नंबर 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। तो ये हमारा पहला सेशन है इस यूनिट पे, और भी सेशंस आएंगे आगे। तो आज हम सिर्फ सिंपल बातें समझेंगे जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको इस यूनिट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और पूरी चीजों को कंप्लीट हम करेंगे। चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर में समझते हैं कि सबसे पहले चीज हमें समझनी क्या है। हमने यहां बात करी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटा की बात करी। एक्चुअली में डेटा है क्या, पहले वो हमें समझना है कि डेटा क्या चीज है। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं तो डेटा होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। अगर जैसे मैंने बोला कि आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के हर एक क्लास होगी, हर एक सेक्शन होगा, तो उसकी क्लास कि वो क्लास 10th का बच्चा है, क्लास 11th का बच्चा है, क्लास 12th का बच्चा है, तो वो उसका डेटा है। उसका नाम भी उसका क्या है, एक डेटा है। और उसका रोल नंबर, उस क्लास में उसका रोल नंबर क्या है, वो भी उसका डेटा है। और उस क्लास का सेक्शन क्या है, उस क्लास का, ये सारा डेटा है। तो बच्चे, डेटा एक्चुअली होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। जैसे कि मेरा नाम जो भी है वो मेरा एक डेटा है। मेरा रोल नंबर जो भी होगा स्कूल के अंदर, मेरा वो भी डेटा है। मेरी फीस क्या है स्कूल के अंदर, मेरी फीस क्या है, वो भी डेटा है हमारे लिए। और अगर मैं बात करूं कि मेरे फादर का नेम क्या है, मेरी मदर का नेम क्या है, ये सब हमारे लिए डेटा है। ठीक है बच्चे, तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कभी न्यू एडमिशन लेते हैं तो आप अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो उस एडमिशन फॉर्म के अंदर आप अपना डेटा फिलअप करते हैं कि आपका नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपकी मदर का नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब बेटा क्या है, डेटा है। तो इस यूनिट के अंदर जो डेटा से हमें चीजों को कैसे डील करना है, वो हमें इस यूनिट के अंदर समझना है। तो आई थिंक डेटा की बात क्लियर होगी। तो डेटा की अगर डेफिनेशन यहां पे देखें तो सिंपल सी बात है कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। देखिए, डेटा होता है कि एक्चुअली रॉ एंड फैक्ट एंड फिगर में अगर कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, तब तक मीनिंग नहीं होता जब तक वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मेरा नाम है, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके नाम होते हैं, बट उनका नाम अभी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रखता। बट अगर मैं ये बात करूं कि उस बच्चे का नाम है, वो किस क्लास में पढ़ता है, किस सेक्शन के अंदर पढ़ता है, उसका रोल नंबर क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या है, उसकी फीस क्या है, उसके फादर का नेम, मदर का नेम, ये बनती है पूरी बच्चे क्या, इंफॉर्मेशन। तो डेटा से बनती है हमारी इंफॉर्मेशन। तो डेटा होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर, और जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका भी होगा भाई, आपकी क्लास में आपका सेक्शन नंबर कुछ क्लास 10th ए होगा, आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, आपके क्लास टीचर का नाम होगा, आपके सब्जेक्ट्स के नेम होंगे, आपकी फीस कितनी ये भी होगा, आपने कब एडमिशन लिया ये भी होगा। तो ये सारे डेटास कलेक्ट करके ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं जो कि आपके बारे में बता रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा को लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करना। डेटा को लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करना हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहां पे, ठीक है, कि डेटा इज रॉ एंड फैक्ट एंड फिगर विच डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब जब तक डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर तब तक कोई मीनिंग नहीं है। जब वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है तब वो मीनिंगफुल हो जाता है वो डेटा। इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिव कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग। बिल्कुल, कि भाई मैंने अभी यही सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया आपके स्कूल में कि भाई एक स्टूडेंट का नेम है, वो स्टूडेंट का नेम हमारे लिए डेटा है, बट हमारे लिए अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनी है। जब उस स्टूडेंट के नेम के आगे जैसे कि हम सेक्शन नंबर जोड़ रहे हैं, किस क्लास का स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट के नेम क्या है, ठीक है, वो किस मतलब किस स्ट्रीम का है, और उसका नाम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, तो ये सब कुछ कलेक्टिव डेटा मिलकर बनाती है एक इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट, मेरा वेट एक डेटा है, ठीक है। प्राइस एंड कॉस्ट ये भी एक डेटा है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस एंड कॉस्ट वो क्या है, वो भी डेटा है।
नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, किसी की एक शॉप है कि उसने पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए, वो भी डेटा है। एम्प्लॉय नेम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके एम्प्लॉयज के नेम, वो भी क्या है बेटा, डेटा है। किसी प्रोडक्ट का नेम, तो वो सब डेटा है। ठीक है, तो आई थिंक ये छोटी सी बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर और लॉजिक समझते हैं तो बात करता हूं कि भाई जैसे कि स्टूडेंट की डिटेल्स, अगर मैं बोलूं स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लास हो गई, सेक्शन हो गया। अब ये स्टूडेंट की डिटेल हमारे लिए बच्चे इंफॉर्मेशन है, बट ये नेम, सब्जेक्ट, क्लास, ये सेक्शन, ये डेटा है, और ये डेटा कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है। ठीक है, इसीलिए कि आपको यह चीज समझना जरूरी है, डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग चीजें हैं। डेटा रॉ फैक्ट फिगर होता है और इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है डेटा का, जो कि एक स्पेसिफिक, एक लॉजिकल मीनिंग को कैरी करता है। ठीक है, चलिए अब बच्चे यहां मेन पॉइंट आता है डेटाबेस। सबसे मेन पॉइंट जो हमें समझना है इस यूनिट के अंदर, डेफिनेशन भी आ सकती है डेटाबेस की। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल, फिर से स्कूल वाला एग्जांपल लूं कि देखिए आपके क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर होता है। उस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर बेटा क्या होता है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, नेम होता है, ठीक है, और डेट होती है कि जिसमें आपको एब्सेंट और प्रेजेंट बताना है कि आज कौन सी डेट पे बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसके अंदर एक्चुअली है क्या, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट की अटेंडेंस का डेटा है। उस स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का डेटा है। ठीक है, तो वो रजिस्टर बेटा हमारे लिए क्या है, जहां पे हमारा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, जहां पे डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा गया है, उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस। जैसे कि आपके अगर बात करो स्कूल के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर किस स्टूडेंट की कितनी फीस सबमिट होनी है, कब सबमिट हुई है, कब नहीं सबमिट हुई है, वो पूरा डेटा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट हमारे लिए एक डेटाबेस की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं लाइब्रेरी के एग्जांपल, लाइब्रेरी के अंदर बच्चे क्या होता है, बुक्स होती है, और बुक्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होती है कि इस सेक्शन में जाएंगे तो ये बुक मिलेगी, इस सेक्शन में जाएंगे तो ये बुक मिलेगी। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो समझिए हमारा बेटा क्या है, डेटा है, और लाइब्रेरी हमारे लिए एक डेटाबेस है, जहां पे हम डेटा को रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको। अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज। बिल्कुल, कि डेटाबेस एक क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसको यूज कर सकते हैं और उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी स्कूल में जो अटेंडेंस लगती है स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में, तो उसमें हम अटेंडेंस मेंटेन करते हैं स्टूडेंट की, तो हम इजिली डेटा मैनेज कर रहे हैं, इजिली डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे लिए हो गया, डेटाबेस हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप किसी शॉप में जाते हैं, आप शॉप में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट के थ्रू आपसे आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो डेटा की फॉर्म में है, और वो डेटा जहां पे रख रहा है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, वो क्या हमारे लिए डेटाबेस है। ठीक है, you can organize data into tables, rows, columns and index. It make easier to find relevant information. बिल्कुल, कि आप डेटाबेस के अंदर जो डेटा कलेक्ट करके रखते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं। किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स। जैसे हमारे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, कि एक रो वाला, एक रोल नंबर का कॉलम होता है, एक स्टूडेंट नेम का कॉलम होता है, एक डेट का कॉलम होता है, तो ये कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो डेटाबेस के अंदर जो हम डेटा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, रो और कॉलम्स की फॉर्म में करते हैं, कि जिससे हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करने में इजी हो। कि अगर मान लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट का पता करना है कि वो इस डेट को प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, तो मैं बहुत इजीली से पता कर लूंगा। ऑर्गेनाइज तरीका है, क्योंकि वहां पे जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेटा को रखा गया है, उससे हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस क्या चीज है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप बहुत सारे ई कॉमर्स की कोई एप्लीकेशन या आप कोई भी एप्लीकेशन, तो आप जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहां पे अपनी आईडी बनाते हैं, साइन अप करते हैं। तो साइन अप के टाइम पे आप क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं।
अब वो जो डेटा आपसे लिया गया है वो डेटा जाके कहां पे स्टोर करा दिया जाता है, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया जाता है। और जब भी हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है या उसको मैनेज करना होता है तो हम डेटाबेस के पास जाते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहां पे होती है। तो इस डायग्राम के थ्रू समझिए, तो डेटाबेस में हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चे, तो देखिए डेटा क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटाबेस में जाती है, वहां से मैच होती है, तब आपको आगे काम होता है। ठीक है, जैसे आप डाउटनेट पे आए हैं तो डाउटनेट का ऐप डाउनलोड करेंगे तो हर स्टूडेंट का डेटा होगा जो हमारे पास होगा, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम, ठीक है, वो कौन से बोर्ड से, क्या सब्जेक्ट है उसका, वो सारे डेटा हमारे पास होगा जो कि हमने कलेक्ट करके डेटाबेस में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और जहां पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से रखते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सिंपल, क्लियर हो गई। ये कॉन्सेप्ट, ये टर्मिनोलॉजी समझना हमारे लिए जरूरी है स्टूडेंट्स। अब ये सपोज करिए ये हमारे पास यहां पे दो डेटाबेस है बच्चे, हमारे पास यहां पे दो डेटाबेस हैं और दोनों डेटाबेस के अंदर ये क्या है, टेबल्स हैं। ये टेबल्स में ही हमारा डेटा है। ये दो डेटाबेस है हमारे पास, ये एक ब्लू कलर से दिख रहा है, एक रेड कलर से आपको दिख रहा होगा। तो रेड कलर वाला हम समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक रेड कलर का डेटाबेस है जिसके अंदर ये टेबल्स हैं और इन टेबल्स के हमने अपना डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और एक ये डेटाबेस है जिसके अंदर हमने टेबल्स हैं ब्लू कलर से, ये भी हमारा क्या है, डेटा है। तो डेटाबेस के अंदर हम प्रॉपरली कलेक्शन मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, सिंपल है। तो आप डेटा समझ गए, डेटाबेस समझ गए। अब बच्चों यहां पे आता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस बोलते हैं। तो डीबीएमएस एक्चुअली बच्चों होता क्या है, डीबीएमएस एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करने में, उससे डेटा रिट्रीव करने मतलब उससे डेटा फेच करने में हमें हेल्प करता है, जिससे कि हम अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें डेटाबेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है या उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ये चीजें इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएट, मेंटेन एंड यूज ऑफ डेटाबेस। तो डीबीएमएस के थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी करते हैं, मतलब उसके अंदर डेटा अपडेट करना, वहां पे इंसर्ट करना, वहां से डेटा फेच करना, और डेटाबेस को एक्सेस भी करते हैं, डेटाबेस में जो डेटा है उसको यूज भी करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप अ डेटा फेस फॉर द एप्लीकेशन। अब देखिए, आप बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, हर एप्लीकेशन का एक डेटाबेस होता है, क्योंकि डेटा तो हमें चाहिए। यूजर्स जो होंगे वो अपना डेटा हमें देंगे, हम डेटाबेस को डेटा को कलेक्ट करके डेटाबेस में रखेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा को मेंटेन करने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिनको हम डीबीएमएस के अंदर बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस अलाउ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डेटा। देखिए, डीबीएमएस के थ्रू ही हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर लेंगे, नहीं, एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि काम कर रहा होगा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। डेटाबेस के अंदर जो भी काम होना है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, जिसको हम डीबीएमएस बोल रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। और देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर के नाम लाया हूं, जैसे कि MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, पोस्टग्रेज एसक्यूएल, डीबेस, फॉक्स प्रो, SQLite, IBM DB2, ये सब बेटा डीबीएमएस के एग्जांपल है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर है जिनको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनके थ्रू ही डेटा को मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है डेटाबेस को, और उसमें रखी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सेस की जाती है। ठीक है, तो डेटा, डेटाबेस और डीबीएमएस, ये तीनों चीजें आपस में लिंक हैं। ठीक है, बट अलग अलग इनके वर्क हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो आप इनमें से एग्जाम्पल के तौर पे दो कोई भी नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा गया कि नेम एनी 2 डीबीएमएस तो आप नाम दे सकते हैं कोई भी 2 डीबीएमएस। ठीक है, चलिए अब बच्चे डेटाबेस का एडवांटेज क्या है हमारे पास। देखिए,
पहले क्या होता था, जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, कंप्यूटर्स थे नहीं, तो डेटा रजिस्टर के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में रखा जाता था। ठीक है, होता था पहले कि भाई जब डेटाबेस ये सारी चीजें थी नहीं तो क्या होता था, डेटा कैसे नोट किया जाता था, इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं रखनी है, तो इंफॉर्मेशन कहीं रजिस्टर्स में, कहीं फाइल्स में रखी जाती थी, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। बट यहां पे एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज डेटाबेस का आता है, इसका मतलब रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। बच्चा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन। अब पता है क्या होता है, कभी भी देखना आप डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होता है, मतलब कोई भी दो रिकॉर्ड या कोई भी दो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर सेम नहीं हो सकती, रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकते। डेटा रिडंडेंसी का मतलब कि डेटाबेस हमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करता है, कि आपने कोई भी दो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड आपने डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट है, मतलब सेम रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं होगा। तो जो रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, वो उसको रिड्यूस करता है, ये पहला इसका एडवांटेज है। शेयरिंग, डेटा का शेयरिंग करना डेटाबेस के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। डेटा का शेयरिंग करना, हमारी डेटाबेस के अंदर डेटा है, तो हम चाहते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, मैं ऐसे डेटाबेस बना देता हूं, हमारे पास कोई डेटाबेस है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर रखा हुआ डेटा हम 10 लोगों को शेयर कर दें, शेयरिंग का ऑप्शन दे दे कि ये 10 लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ डेटा डेटाबेस के थ्रू क्या हो जाती है, इजीली हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना आसान हो जाता है। डेटा एक्यूरेसी, मतलब जो डेटा है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो डेटाबेस का ये है। लोग पहले डेटा को कैसे कंटेन करते थे, तो एरर हो जाता था, कुछ प्रॉब्लम आ जाता था फाइल सिस्टम के अंदर, जरूरी नहीं होता था कि वहां पे डेटा एक्यूरेट हो, बट डेटाबेस क्या करता है, डेटा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा है कि डेटा बिल्कुल होना चाहिए, परफेक्ट करेक्ट होना चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए। डेटा को सिक्योरिटी भी देता है कि जो डेटाबेस के अंदर डेटा रखा है उसको सिक्योरिटी भी मिले, मतलब जिनको ऑथराइजेशन है, मतलब जिनको एक्सेस करने की अथॉरिटी है, सिर्फ वो लोग ही एक्सेस कर पाए डेटा को और कोई ना कर पाए। ठीक है, प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी भी होती है कि भाई मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है, डेटाबेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका रखा हुआ डेटा प्राइवेट रहे, सिर्फ उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको यूज कर पाए और कोई यूज ना कर पाए। तो डेटाबेस में प्राइवेसी भी मिलती है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी भी है एडवांटेज, कि मान लीजिए कभी कुछ डेटा लॉस हो गया तो हमारे पास ये बैकअप बना लेता है, जो डेटाबेस ऑटोमेटिकली बैकअप रखता है अपने पास, कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती, कोई भी डेटा लॉस हो जाए किसी भी वजह से, कोई टेक्निकल चीज की वजह से, कभी कुछ भी हो सकता है, तो डेटा लॉस हो जाए तो डेटा का बैकअप और रिकवरी भी हो जाए, ये एडवांटेज भी है डेटाबेस का। डेटा कंसिस्टेंट भी हो, मतलब कि अगर हम डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं तो वो चेंजमेंट सब पे इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए डेटाबेस में रखा कुछ भी चेंजमेंट किया तो डेटाबेस में रखी सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से अपडेट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है कि आपने यहां पे अपडेट किया, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी एप्लीकेशन ने, मान लीजिए किसी एप्लीकेशन ने अपने कुछ एप्लीकेशन के अंदर अपडेट किया, तो अपडेट डेटाबेस पे किया तो वो अपडेट उनके एप्लीकेशन पे भी शो करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी शो करेगा, तो सभी लोगों को शो करेगा जितने भी लोग के पास एक्सेस होगा। तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है। तो ये सारे एडवांटेज है। अगर एग्जाम के अंदर पॉइंट आता है कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे यहां पे क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइप ऑफ डीबीएमएस। देखिए हमें पढ़ना है, जो एग्जाम के अपने लिए पढ़ना है, बहुत टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, बट हमें यहां पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है रिलेशनल डेटाबेस। वैसे तो 4 टाइप के हैं, हायरार्किकल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, बट हमें इनमें से तीनों में से कुछ नहीं, हमें सिर्फ फोकस करना है इस वाले पे, हमें फोकस करना है बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस वाले में, क्योंकि हमारे सिलेबस में और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगह यही यूज किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस समझ गए, उसी के अंदर कई सारे टाइप हैं, इस टाइप में ये सारे टाइप हैं, आप याद रख सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, बट हमें मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, इस थ्रू आउट दी चैप्टर और इस यूनिट में। रिलेशनल डीबीएमएस। अब रिलेशनल डीबीएमएस क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कि बेटा आप डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एक तरीके का ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या है,
रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है बच्चे, जब कोई भी डेटा स्टोर होता है उस डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, तो इट मींस डेटा उसके अंदर स्टोर होगा तो टेबल्स की फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? टेबल्स के फॉर्म में होगा। और ईच एंड एवरी टेबल कुछ ना कुछ रिलेशन होगी एक दूसरे से। रिलेशनल डेटाबेस का यही कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। मतलब जो भी डेटा होगा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, उसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, टेबल्स की फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो उसी डेटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जिस डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा है वो रोज मतलब टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मतलब टेबल्स के फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, उसी डेटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। समझे बात? जैसे इस एग्जांपल के थ्रू देखो, ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये हमारा एक डेटाबेस है मान लीजिए, और इस पिक्चर के अंदर बच्चे हमारे पास क्या है, ये टेबल्स है। ये टेबल्स क्या है? ये टेबल्स ही हमारा डेटा रखती हैं, कंटेन करती हैं। और आपको ये जो एरो दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से जो लाइंस हैं, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? रिलेशन शो कर रही हैं, हर एक टेबल के बीच में रिलेशन शो कर रही हैं, तभी इसका नाम पड़ा रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि इसके अंदर जो भी टेबल्स होती हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, मतलब कोई ना कोई कॉलम जो होगा वो कोई ना कोई कॉलम कॉमन होगा, वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर से लाइन से ये रिलेशन शो कर रही हैं और टेबल्स की फॉर्म में है डेटा, तो तभी इसको बोला गया रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि इसमें जो टेबल्स होती हैं उन टेबल्स में आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, तो आप बोल सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जहां पे डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर कराया जाता है, और ईच टेबल में एक ना एक कोई रिलेशन बनता है। ठीक है, समझ गए बात? जैसे ये देखिए एग्जांपल और है, अगर मैं मान लो मैंने ये कहा कि ये हमारा डेटाबेस है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिटेल करके नाम का डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम भी होता है, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स करके ये डेटाबेस का नाम है, और उसके अंदर ये 3 टेबल हैं, उसके अंदर ये 3 टेबल हैं, 3 टेबल हैं। गार्जियन टेबल है जिसमें कि आपके गार्जियन मतलब पेरेंट की इंफॉर्मेशन है, इस स्टूडेंट वाली में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, और इसमें अटेंडेंस टेबल है, इसमें अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन है। और ये लाइन क्या शो कर रही है? रिलेशन शो कर रही है। ये लाइन जो शो कर रही है वो रिलेशनशिप शो कर रही है। ठीक है, तो ये भी जो आपके सामने दिख रहा है ये भी एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस। मतलब डेटा पहले तो एक कंडीशन है कि डेटा तो टेबल्स के फॉर्म में है और हर टेबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। अगर आप रिलेशन देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम के थ्रू रिलेशन बन रहा है, ये रोल नंबर इसके थ्रू रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है कि इनमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा होता है और रिलेशनशिप भी होता है टेबल्स के बीच में। सब सिंपल बात समझ में आ गई? अब बच्चे कुछ टर्म्स आते हैं आरडीबीएमएस के अंदर, मॉडल टर्म्स आते हैं। तो आरडीबीएमएस के अंदर हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टेबल्स को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम के अंदर हम टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं। हर टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं, आप रिलेशन बोलें टेबल बोले बात एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कस्टमर आईडी, ये कस्टमर नेम और स्टेटस, ये बच्चे हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कॉलम नेम है, ये हमारे लिए क्या है बच्चे? कॉलम है। ये तीनों हमारे लिए क्या है बच्चे? कॉलम है। तो हम इनको कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या है? ये रिकॉर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम रिकॉर्ड है, क्योंकि हमको पता है कस्टमर आईडी 1 है, गूगल कस्टमर का नेम है, एक्टिव है, तो ये हमारे लिए रिकॉर्ड का काम कर रहा है। तो इसको हम रो भी बोलते हैं, टोपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं रिलेशन डेटाबेस मॉडल के अंदर कि भाई क्या क्या होता है। टेबल्स को हम रिलेशन बोलते हैं, कॉलम के नेम को कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है ये एक हमारा रिकॉर्ड है, ये हमारा एक रिकॉर्ड है, इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टुपल भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं। ये तीनों बात एक ही है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है बट कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, नाम अलग अलग है बोलने के बट कॉन्सेप्ट एक ही है। समझ गए ये बात? सिंपल से ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक बातें क्लियर होंगी आपको। अब फिर से एक और एग्जांपल, एक पिक्चर है हमारे पास।
मेंबर क्या है? ये मेंबर हमारी टेबल का नेम है, टेबल का नेम भी होता है, ठीक है बेटा, हर टेबल का नेम भी दिया जाएगा, टेबल का नेम भी होता है। अब तुम्हें मैंने भी बताया ये ग्रुप, ये ग्रीन कलर से किया है, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ क्या हमारा कॉलम नेम है, जिसको हम एट्रीब्यूट भी बोल रहे हैं और फील्ड भी बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर से देखो रिप्रेजेंट किया है। रेड कलर मतलब ये पूरी टेबल, इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है ना कि मेंबर आईडी 4 है, नेम क्या है, माइक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे लिए, जिसको हम टुपल बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? सिंपल सी बातें हैं, ये समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो बच्चे ये था आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने आपको छोटी सी चीजें बताई, डेटा, डेटाबेस, आरडीबीएमएस और एडवांटेज। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही आगे चल के हमें लेक्चर में और भी चीजें समझनी है। तो अभी हमने ये सारी चीजें देखी हैं आपके लिए, ठीक है, और इस चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है जो मैंने बताई हैं, क्योंकि एग्जाम में एक मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इसी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली यूनिट में बच्चे, आने वाला जो इस यूनिट पे लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कीज की। अभी हमने टेबल्स देखा, डेटा देखा, अब हम अगले लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे लिए ये यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेक्चर इस पे मिलेगा आपको। अगर बच्चों क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में कि सर की क्लासेस शेयर करो कि भाई सर IT 402 पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो भाई शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को कि और भी क्लासेस ऐसे ही आते रहेंगे आपके लिए, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो जो चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फुल ऑन फुल मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला लेक्चर आपको मिलेगा इसी यूनिट पे, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कीज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को अच्छे से देखिए और शेयर जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।